हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 2 लॉ ऑफ फोर्सेस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 14। सो आज के एपिसोड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेट अस सी। चैप्टर नंबर 2 लॉ ऑफ फोर्सेस में एक टॉपिक है बीम। और बीम आप सभी लोग जान लीजिए, चाहे सिविल के बच्चे हों या मैकेनिकल के बच्चे हों या किसी ब्रांच के बच्चे हों, बीम किसी भी सिविल स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है और बीम पर किसी भी छत का लोड उसको सहारा देने के लिए बीम का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग जिन घरों में रहते हैं, जो कॉलेज है, जो स्कूल है, जिन घरों में रहते हैं, छत में भी बीम डाली जाती है जिससे कि लोड को सपोर्ट करने के लिए। सो बीम्स आर यूज्ड टू सपोर्ट द हैवी लोड्स। सो जो इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे कि बीम कितने प्रकार की होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बीम, और एक बीम पर कितने प्रकार के लोड लग सकते हैं, और दूसरी बात कि बीम के सपोर्ट्स कितनी तरह के होते हैं। तो आज में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स ऑफ बीम एंड टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीम का जो पहला सिंपल सा प्रकार होता है उसको कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। एक सिंपली सपोर्टेड बीम 2 सपोर्ट्स के ऊपर रखी रहती है, फ्रीली सिंपली सपोर्टेड बीम रखी रहती है। इसको हम लोग समटाइम रोलर सपोर्टेड बीम भी कहते हैं। रोलर सपोर्टेड बीम यानी जो बीम है 2 रोलर के ऊपर सपोर्टेड है। यहां पर बीम 2 सिंपल से सपोर्ट्स के ऊपर, आधार के ऊपर ऐसे करके रखी हुई है। सो दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी 2 ये सपोर्ट्स है, इसके ऊपर बीम आपने ऐसे करके रख दी। सो इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। ये वाली और ये वाली हो जाएगी रोलर सपोर्टेड बीम। ये दोनों एक ही कैटेगरी में हम रख सकते हैं क्योंकि ये आधार के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर सीधी तरीके से ऐसे करके रखी हुई है। The second one is the cantilever beam। कैंटिलीवर बीम क्या होता है कि बीम का एक सिरा तो फिक्स होता है। आप देखिए, इस फिक्स है, ये जो कैंटिलीवर है ये एक सिरा हमारा ये फिक्स है, लेकिन बीम का दूसरा सिरा बिल्कुल हवा में है, इधर कोई सपोर्ट नहीं होता। Therefore, such beam which is one end of the beam which is fixed and other end of the beam is free। So ये वाला हिस्सा होता है फ्री, ये वाला हिस्सा होता है फिक्स्ड, and this type of beam is known as कैंटिलीवर बीम। यहां पे देखिए, एक एंड को हमने फिक्स करके रखा है, जबकि यहां पर दोनों के दोनों एंड 2 सपोर्ट के ऊपर ऐसे ऊपर से करके रख दिए गए हैं। सो दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम या रोलर सपोर्टेड बीम, एंड दिस इज द कैंटिलीवर बीम ऑफ विच द वन एंड ऑफ द बीम इज फिक्स्ड, अदर एंड ऑफ द बीम इज फ्री। जो हम लोग की खिड़कियों के बाहर जो छज्जे निकले होते हैं, एंड यू कैन से इट इज अ कैंटिलीवर टाइप ऑफ ए बीम, यानी कैंटिलीवर ऐसा हो गया। द अदर बीम इज द फिक्स्ड बीम। अब देखिए, अगर आप कैंटिलीवर और फिक्स्ड बीम को कंपेयर करते हैं, इसमें एक एंड फिक्स्ड है और इसमें दोनों एंड इसके फिक्स्ड हैं। तो एक फिक्स्ड बीम के 2 सिरे जो होते हैं बीम में, दोनों ही सिरे हम फिक्स करके रख देते हैं, एंड सच बीम इज नोन एज द फिक्स्ड बीम। ओके, अगली कैटेगरी देखते हैं, ओवर हैंगिंग बीम। अभी ओवर हैंगिंग बीम क्या है? आप कहेंगे यहां भी तो सब 2 सपोर्ट हैं, यहां भी 2 सपोर्ट है, लेकिन इस सपोर्ट में, इस सपोर्ट में जरा फर्क देखिए। यहां पे जो सपोर्ट्स हैं, ये जो सपोर्ट्स हैं, ये सपोर्ट बिल्कुल बीम के किनारे पर है। दीज सपोर्ट्स आर एट द एंड ऑफ द बीम, बिल्कुल किनारे पर ये दोनों सपोर्ट हैं। जबकि यहां पे देखिए, ये दोनों ही सपोर्ट बीम के किनारे से भीतर की ओर हैं, और थोड़ा सा हिस्सा बीम का यहां पर क्या है, लटका हुआ है। लटके को कहते हैं ओवरहंग। थोड़ा सा ये ओवरहंग पास्ट टेंस में आ जाएगा, अदरवाइज ओवरहैंग कर रहा है, एंड दिस टाइप ऑफ बीम इज नोन एज द ओवरहैंगिंग बीम। बीम का हिस्सा थोड़ा सा ये लटका हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ बीम, जिसमें बीम के दोनों सिरे कुछ सपोर्ट से बाहर निकले हुए हों, या एक सिरा भी ऐसे भी कर सकते हैं कि ये सिरा जो है यहां पे, तो मान लेते हैं कि ये सिरा यहां पर किनारे पे लगा हुआ है सपोर्ट, लेकिन दूसरा सपोर्ट यहां पर थोड़ा सपोर्ट से बाहर बीम लटकी हुई है, तो इसको हम कहेंगे ओवर हैंगिंग बीम। वन साइड ओवर हैंगिंग बीम या बोथ साइड्स ओवर हैंगिंग बीम।
द नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम इन बीम से किस प्रकार से अलग है उसको समझते हैं। अधिकतर आपने देखा कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीम में दो सपोर्ट है, रोलर के हो या सिंपल सपोर्ट हो, या कैंटिलीवर है तो एक सपोर्ट है फिक्स टाइप का, फिक्स बीम है दो सपोर्ट है, दोनों फिक्स्ड है, ओवरहैंगिंग बीम है दो सपोर्ट है, बीम हालांकि किनारे थोड़ा सा निकल जाती लटकी रहती है। बट इन केस ऑफ द कंटिन्यूअस बीम देयर आर more than two supports. The beam has more than two supports. बीम पर दो से अधिक सपोर्ट होते हैं और ऐसी बीम को सतत धरण, हिंदी में इसको धरण कहते हैं, सतत धरण या कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। सो ये दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ बीम। आपसे हो सकता है वाइवा में पूछ लिया जाए, आपसे इंटरम पूछ लिया जाए, तो आप तुरंत याद करिएगा 5 प्रकार के बीम होते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम एंड ओवरहैंगिंग बीम। कंटिन्यूअस बीम में ध्यान रखिएगा 2 से ज्यादा सपोर्ट हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और बहुत लंबी बीम है तो 4 सपोर्ट भी हो सकते हैं, 5 सपोर्ट भी हो सकते हैं। जहां तक हम सपोर्ट की बात कर रहे थे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सपोर्ट, तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट कितनी तरह के, सिंपल सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट दोनों इसमें फिक्स मानेंगे, इसमें फिक्स मानेंगे। हाँ, फिक्स एक तरफ है तो ये कैंटिलीवर बीम कहलाएगी, फिक्स दोनों तरफ है तो ये फिक्स्ड बीम कहलाएगी। सपोर्ट्स में एक बात यहां पर अब ध्यान रखने वाली है, सपोर्ट में कभी कभी यहां पे इस प्रकार से एक छोटा सा सर्किल बनेगा या डॉट लगेगा या इस तरह का एक सपोर्ट यहां पे दिखाया जाता है। दिस इज नोन एज हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट को हम कह सकते हैं कब्जा, कब्जे वाला सपोर्ट होता है, और ये यहां पे रोलर वाला सपोर्ट हो गया। तो इसका फर्क क्या है? देखिए, रोलर सपोर्ट जो होता है, बीम पर अगर किसी प्रकार का एक्सियल मूवमेंट हो रहा है तो रोलर सपोर्ट पर बीम एक्सियल मूवमेंट ले सकती है। बीम कैन टेक एक्सियल मूवमेंट, इस तरह का मूवमेंट यहां पर ये ले सकती है रोलर के पास। लेकिन अगर यहां पर कब्जा है, यहां पर हिंज टाइप का सपोर्ट है, तो बीम इस जगह पर एक्सियल मूवमेंट, अक्षीय डिस्प्लेसमेंट नहीं ले सकती, बल्कि अगर कभी कोई परिस्थिति बनेगी तो बीम यहां पर इस प्रकार का रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट ले सकती है इस कब्जे के चारों ओर। सो दिस हिंज सपोर्ट डज नॉट अलाउ द बीम टू टेक द एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। बीम का जो कब्जे वाला सपोर्ट होता है वो उसको अक्षीय विस्थापन लेने नहीं देता है। अक्षीय विस्थापन केवल रोलर के पास हो सकता है, लेकिन अगर एक सपोर्ट कब्जे वाला हो गया तो ये इस तरीके से यहां पे रोटेशनल तो ले सकता है। अगर थर्मल इलॉन्गेशन हो, मान लीजिए गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो भी इसका इलॉन्गेशन होगा इस तरफ हो जाएगा, लेकिन यहां पे किसी प्रकार का एक्सियल डिस्प्लेसमेंट बीम का पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द लोड। तो आपने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ बीम पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ लिया। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट में रोलर सपोर्ट हो गए, हिंज वाला सपोर्ट हो गया। रोलर सपोर्ट के बारे में एक बात नोटिस कर लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में इसका इस्तेमाल आने वाला है। जब भी बीम का लोड नीचे की ओर काम करेगा, इन सपोर्ट्स पर रिएक्शन पैदा होगा और रिएक्शन ऊपर की दिशा में लगेगा। तो रोलर सपोर्ट का एक नेचर होता है कि इसका जो रिएक्शन फोर्स होता है वो सदैव ऊपर की ओर होता है। दिस रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन किसी कब्जेदार सपोर्ट का जो रिएक्शन होता है वो किसी भी दिशा में हो सकता है। अ हिंज सपोर्ट मे प्रोड्यूस रिएक्शन फोर्स इन एनी डायरेक्शन, वेयर एज द रोलर सपोर्ट शैल प्रोड्यूस द डायरेक्शन रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन हिंज सपोर्ट पर जो फोर्स का डायरेक्शन हो सकता है वो किसी भी डायरेक्शन में, रिएक्शन का जो डायरेक्शन हो सकता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। और अगले एपिसोड में हम जब किसी न्यूमेरिकल को हम लगाएंगे तो उस न्यूमेरिकल में देखेंगे कि यहां पे जो सपोर्ट है अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है और ऐसा पॉसिबल। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोड ऑन द बीम। सो टाइप्स ऑफ लोड ऑन द बीम की जहां तक बात है, देखिए टाइप्स ऑफ सपोर्ट जो लोड है, टाइप्स ऑफ लोड 3 तरह के लोड होते हैं। पॉइंट लोड, पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं बिंदु भार, ये एक ही जगह पे लोड लगता हुआ है।
सो दिस इज टाइप ऑफ इट, दिस इज अ पॉइंट लोड। ये संकेंद्रित भार होता है, सारा का सारा भार एक जगह पर लगता है, इसको बिंदु भार या पॉइंट लोड कहते हैं। सो ये पॉइंट लोड इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये सारा का सारा लोड एक जगह पे लग रहा है, W1 किलो न्यूटन या न्यूटन, W2 किलो न्यूटन या न्यूटन। तो जो इस तरह के जो लोड दिखाए जाते हैं बीम पे लगने वाले, इनको हम संकेंद्रित भार, बिंदु भार या पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड कहते हैं। अब दूसरे लोड होते हैं, ये वाले लोड इस तरह से जो दिखाए जाते हैं, ये इनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्या नाम है इसका? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सम वितरित भार, समान रूप से वितरित भार, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बीम पे इस तरीके से दिखाया जाता है जैसा यहां बनाया गया है, और कभी कभी ऐसा भी दिखाया जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किलो न्यूटन पर मीटर में दिया जाता है। दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड गिवन इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन पर मीटर, अर्थात पूरी इतनी लंबाई में प्रति एकांक मीटर पर समान रूप से W1 किलो न्यूटन लग रहा है। मान लीजिए ये 8 मीटर लंबा, यहां से यहां तक की बीम की लंबाई 8 मीटर है और इसकी वैल्यू 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो ये पूरा लोड हो जाएगा 8 दूनी 16 किलो न्यूटन का सारा लोड हो जाएगा, और 16 किलो न्यूटन का सारा लोड इसके सेंटर पर काम करेगा। सो दिस इज यूडीएल। जो छत पड़ती है, छत का पूरा भार भीम पर समान रूप से रहता है, तो इट इज ए केस ऑफ द यूडीएल। एक होता है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, समान रूप से परिवर्तित होने वाला भार, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड देखिए, एक त्रिभुज बना रहा है, यहां पर लोड की वैल्यू कितनी है? बोले साहब यहां पे लोड की वैल्यू 0 है। यहां पे लोड की वैल्यू कितनी है? बोले साहब यहां पे बढ़ते बढ़ते यूनिफॉर्मली एक समान रूप से बढ़ते बढ़ते लोड की वैल्यू W किलो न्यूटन पर मीटर हो गई। दैट मीन्स लोड इज इंक्रीजिंग। देखिए लोड का मान बढ़ता जा रहा है, भार का मान बढ़ता जा रहा है बीम पर, और एक समान रूप से बढ़ता जा रहा है। एंड सच टाइप ऑफ लोड इज नोन एज द यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। मैं यहां पे लिख देता हूं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और ये वाला हो जाएगा यूनिफॉर्मली distributed load, distributed load. So this is the uniformly distributed load, and this is the uniformly varying load, and this is the purely point load. तो बीम पर जितने भी सवाल आपको मिलने वाले हैं, बीम पर इन्हीं 3 प्रकार के लोड बीम पर लगाए जाते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर पर हम बीम के रिएक्शंस का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।